सो आज हम डिस्कस करते हैं जनवरी 2019 के रिकॉल्स. तो द फर्स्ट वन इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्रेनर ट्यूमर ऑफ ओवरी आर मैलिग्नेंट. तो जो बिनाइन ब्रेनर ट्यूमर बेसिकली बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर है. तो जितने बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर है उनके मैलिग्नेंसी पोटेंशियल कितनी है? 2 to 5%. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. ये एज अ इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात है ही नहीं. ठीक है. अच्छा, फिर इसमें ये देखो कि डायग्राम ऑफ पेल्विस दिया होगा, तो उसमें यूजुअली शो किया होगा कि ये क्या है. तो बेसिकली इन्होंने आर्कुएट लाइन को ऑब्वियसली डायग्राम में दिया होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है. एरो दिया होगा, तो बेसिकली वो आर्कुएट लाइन है. आर्कुएट लाइन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अबव आर्कुएट लाइन एंड बिलो आर्कुएट लाइन जो मसल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और फेशिया के जो वो है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि ठीक है, अब देखें अबव आर्कुएट लाइन आपके पास एंटीरियर, जब आपके पास स्किन सबकुटेनियस टिश्यू और एंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ. ठीक है, तो इसमें जो एपिनेरोसिस आ जाती है, एंटीरियर लेमन ऑफ इंटरनल एब्ल्यूक एपिनेरोसिस एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस आपके पास एंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ बना देता है. ठीक है, और फिर उसके बाद रेक्टस मसल आता है, पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीथ पोस्टीरियर, और वो किस चीज़ से बनता है? वो आपके पास पोस्टीरियर लेमन ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एपिनेरोसिस एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एपिनेरोसिस. ठीक है, और जब आपके पास बिलो आर्कुएट लाइन आते हैं तो बिलो आर्कुएट लाइन आपके पास जो इंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ है वो आपके पास जो एपिनेरोसिस फ्रॉम ट्रांसवर्सालिस जो आपके पास जो फेशिया सारा हुआ है. ठीक है, इंटीरियर लेयर आपके पास जो मसल्स का जो ऊपर वाला है इंटरनल ऑब्लिक एपिनेरोसिस और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस आता है. ठीक है, फिर रेक्टस एब्डोमिनस मसल आता है और उसके बाद आपके पास पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ नहीं होता है. ठीक है, इसमें आपके पास सिर्फ वो होता है ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है. ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है कि आपके पास वहाँ के जो मसल के देखिए ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है कि इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक सारे मसल्स किया हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आपके सारे मसल्स के एपिनेरोसिस है जो बिलो आर्कुएट लाइन है वो एंटीरियरली आ जाते हैं. ठीक है, तो इस वजह से पोस्टीरियरली आपके पास सिर्फ ट्रांसवर्सालिस फेशिया रह जाता है. ठीक है, तो देखिए आपके पास इसी तरह डायग्राम में शो किया होगा, तो आपने फिर क्या करना है? मार्क करना है आर्कुएट लाइन. अच्छा, डायग्राम ऑफ द रेक्टस मसल बिलो अम्बिलिकस आस्किंग फॉर ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक इंसिजन आफ्टर कटिंग रेक्टस शीथ यू विल इनकाउंटर वर्ड. तो आंसर आपके पास फेशिया ट्रांसवर्सालिस होगा. तो बिलो अम्बिलिकस आपके पास क्या आता है? इट मीन्स बिलो आर्कुएट लाइन. तो स्किन सबकुटेनियस टिश्यू आपके पास रेक्टस शीथ होगा, रेक्टस मसल, और रेक्टस के मसल के बाद आपके पास डायरेक्ट ट्रांसवर्सालिस फेशिया आता है. ठीक है, तो रेक्टस शीथ जब आप काटते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाता है? ट्रांसवर्सालिस फेशिया आ जाता है. अच्छा, डायग्राम लेवल ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया. तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपके पास ये दिया होगा, तो इसमें आपके पास मार्क किया होगा कि एपिड्यूरल स्पेस का है, तो वो आपने मार्क किया होगा, तो वो आपने मार्क करना है. इसकी प्रॉपर एनाटमी आप देख लें कि एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पे है. ठीक है, और जो अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया तो वो हम सब एरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं L3 L4 लेवल पे, और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हम एपिड्यूरल स्पेस पे देते हैं L3 L4 पे. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन विद रिट्रोवर्टेड यूट्रस उसके पास ये कि इनकार्सरेशन करता है. ठीक है, क्योंकि ये रिट्रोवर्टेड एंटीवर्टेड नॉर्मल तो रिट्रोवर्टेड पोस्टीरियर ले जाता है, तो इसमें ज़्यादातर पेशेंट को अक्सर पेन होता है, और यूजुअली इनमें क्या हो जाता है कि अक्सर पेनफुल ज़्यादा होता है, इनकार्सरेशन के चांसेस में ज़्यादा होते हैं. नॉर्मल है, लेस लाइकली है इसमें. ठीक है. अच्छा, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस का आपको वो दिया होगी, पिक दी होगी कि ये किस चीज़ का वो है, पिक्चर है. ठीक है, तो आपने भाई ज़रा बैक्टीरिया के वो थोड़े बहुत देख लेने के स्ट्रक्चर्स किस तरह है. ठीक है. अच्छा, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, इट वाज नॉर्मल सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट. तो ऑब्वियसली सीमेन एनालिसिस में आपने नॉर्मल WHO वाला जो वो है सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है वो आप देख लेंगे, अपने साइड के टेबल बना लेंगे आप. ठीक है, इसके प्रिंट आउट निकाल कर आप देख लेंगे, इसके ऊपर आप लिख लेंगे कि नॉर्मल pH कितना होता है, मोटिलिटी कितनी होती है, वाइटिलिटी कितनी होती है. नॉर्मल स्पर्म काउंट आपके पास 39 मिलियन है टोटल स्पर्म काउंट, और पर ml आपके पास 15 मिलियन आपके पास नॉर्मल होते हैं. और जो आपके पास pH है वो एटलीस्ट 7.2 होना चाहिए. मोटिलिटी, वाइटिलिटी और मॉर्फोलॉजी आपके पास 4% होनी चाहिए. मोटिलिटी आपके पास 32% होनी चाहिए, और वाइटिलिटी आपके पास 52% होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आप देख लें, ये नॉर्मल सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है. ये आपने अपने साथ आप नोट कर लें, ऑनलाइन आपको इसकी वो मिल जाएगी. ठीक है. अच्छा, वुमेन विद 28-day menstrual cycle went to perform hysterosalpingography. तो यूजुअली जब menstrual cycle ख़त्म हो जाए तो तब जब proliferative phase
में हम फिर हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी करते हैं, तो यूजुअली 6 to 12 डे पे हम करते हैं, आफ्टर मेंसेस हम करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ अल्ट्रासाउंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज एटेन्यूएशन, ठीक है। जब आपके पास बेसिकली अल्ट्रासाउंड वाले वो हैं, बुक के एंड पे इस अल्ट्रासाउंड के रिलेटेड चीज़ें भी हैं, तो वो भी इस पे आप एक गो थ्रू कर लें कि एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एक रिफ्लेक्शन पैदा करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब भी कर लेता है, स्कैटरिंग भी हो जाती है और रिफ्लेक्शन पैदा करती है, तो ये बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एन एटेन्यूएशन। इट मीन्स आपके पास स्टोन अगर हो गए तो उसकी रिफ्लेक्शन होती है, आपके पास डर्मोइड सिस्ट है उसमें आपके पास टीथ या इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्शन पैदा करती है, ठीक है। तो जो चीज़ रिफ्लेक्शन पैदा करे तो उसको फिर हम एटेन्यूएशन कहते हैं, ठीक है। अपेंडिशियल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन आप याद कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल यूरेथ्रल ट्रंकल, ठीक है, मींस यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम। तो मोस्ट कॉमन कॉज आपके पास क्या है, हाइपर, बाकी कॉजेज़ भी हैं लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज आपके पास फीमेल में क्या हो जाता है, हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म है। यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ये ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये ज़्यादा होता है, ठीक है। विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, तो प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन आपके पास क्या है, वो है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ऑब्वियसली ये तो थ्योरी के रिलेटेड और याद रखने वाली बात है कि प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन आपके पास क्या है, ट्रिप्टोफैन होगा। अच्छा, फॉर ओवर एक्टिव ब्रीडर अ न्यू ड्रग कॉल्ड मेराबेग्रॉन इज़ यूज, व्हाट इज़ अ सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओवर एक्टिव ब्रीडर मैं आपको पढ़ाया भी था, इसमें हम एंटी मस्करीनिक ड्रग देते हैं। अगर एंटी मस्करीनिक के साथ काम ना करें तो फिर हम जो सेकेंड लाइन आपके पास है वो है मेराबेग्रॉन। तो मेराबेग्रॉन यूजुअली आपके पास सेलेक्टिव बीटा 3 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो फिर हम ये देते हैं क्योंकि अगर कुछ लोगों में वो काम नहीं करती या उसकी कॉम्प्लिकेशन ड्राई माउथ, ड्राई आइज़ होती है, तो यूजुअली टॉलरेट नहीं कर सकती, तो फिर हम सेलेक्टिव बीटा 3 एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है। अच्छा, 47-year-old woman with absent period for 8 months have a bilateral ovarian mass with solid areas, ascites on scan and CA-125 of 250. What is RMI score, ठीक है। तो RMI स्कोर क्या होता है, इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम CA-125 लेते हैं, पेशेंट की प्री मेनोपॉजल है या पोस्ट मेनोपॉजल है, और उसके बाद हम CA-125 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास प्री मेनोपॉजल है उसका 0 स्कोर होता है, पोस्ट मेनोपॉजल में हमारे पास स्कोर आपके पास 3 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैन फाइंडिंग्स देखते हैं। स्कैन फाइंडिंग्स में अगर 2 से ज़्यादा फीचर्स हो तो उसमें फिर हम उसको 3 स्कोर देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या है कि बायलैटरल ओवेरियन मास अगर हो, ठीक है, सॉलिड एरियाज, एसाइटीज़, तो आपके पास ये 3 चीज़ें आ गई। स्कैन पे आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, किन किन चीज़ों को आप मार्क्स देंगे कि अगर आपके पास बायलैटरल ओवेरियन मास आए, सॉलिड एरियाज आए, एसाइटीज़ आए या मेटास्टेसिस हो, ठीक है, तो इनको आपने फिर स्कोर करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। बायलैटरल ओवेरियन मास, सॉलिड एरियाज, एसाइटीज़ या मेटास्टेसिस, ये आपके पास आ जाए तो इन चीज़ों को आपने स्कोर करना है। तो अगर ये 2 से ज़्यादा आए तो फिर आपने 3 करना है, तो 250 × 9 आप कर लेंगे, 250 × 3 × 3, तो आपके पास 750 आ जाएगा, ठीक है। वुमेन हैविंग शैंक्रोइड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज हेमोफिलस डुक्रेई, ठीक है। ये पेनफुल होता है, ये आपको आ सकता है कि ये पेनफुल होते हैं। इसमें क्या होता है, पेनफुल अल्सर्स होते हैं और टेंडर लिम्फेडेनोपैथी होती है। और एक वो होता है शैंक्रेन। शैंक्रेन इज़ बेसिकली लिम्फोग्रेनोमा वेरेनम जो या ग्रेनोमा एंग्वाइनेल जो आपके पास उसकी वजह से होते हैं, क्लेमीडिया की वजह से होते हैं। तो उसमें आपके पास क्या होगा, शैंक्रेन और शैंक्रोइड में आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। शैंक्रेन में आपके पास पेनलेस अल्सर होगा, टेंडर लिम्फेडेनोपैथी होगी, लेकिन शैंक्रोइड में आपके पास बोथ पेनफुल अल्सर और टेंडर लिम्फेडेनोपैथी होगी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन न्यूबॉर्न। तो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन न्यूबॉर्न आपके पास है सैक्रोकॉक्सीजल टेराटोमा, ठीक है। अदर भी नेफ्रोब्लास्टोमा है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे जो है इन न्यूबॉर्न वो फर्स्ट जो आपके पास होगा, आपने सैक्रोकॉक्सीजल टेराटोमा चूज़ करना है, ठीक है। A neoplasm of the female genital tract occur in an 18-year-old whose mother was treated with diethylstilbestrol. जब आपके पास diethylstilbestrol ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाए तो आपने डायरेक्ट ये क्या करता है, क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द वेजाइना, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। जब ये आपके पास diethylstilbestrol आ जाए तो आपने क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द वेजाइना ये कॉज करता है, रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। रिगार्डिंग द फॉलोइंग कैरियोटाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है।
तो उसमें आपने फिर कैरियोटाइपिंग की ये आपके जो टर्नर दिया होगा, टर्नर में आपके पास सिर्फ एक्स होगा और वाई नहीं होगा, तो एक्स ओ, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है कि 18 जो आपके पास वो है, तो इसकी जो क्रोमोसोमल वाली थोड़ी पिक्चर्स है वो भी आप देख लेंगे कि कहाँ पे इशू होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 17 और 18 को देख लें कि इसमें आपके पास जो पटा हुआ है वो 13 में इशू होता है, ठीक है। तो अब 13 को आप देख लें, इसमें आपके पास 3 वो आए हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाला आई थिंक सो, हाँ ये 13 है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि 3 वो आए हुए हैं। पटाव में बेसिकली जो 13 क्रोमोसोम में इशू होता है, ठीक है। और एडवर्ड में 18 है, पटाव में 13 है, और टर्नर में आपके पास जो नीचे बिल्कुल आपके पास वो है जो 22 के साथ आपके पास ये एक्स और वाई नहीं होगा, सिर्फ एक्स आपके पास होगा, ठीक है। तो उसमें फिर अप होगा, ये डाउन में आपके पास 21 में इशू होगा। तो आप ये क्रोमोसोम याद कर लेना कि किस में कहाँ पे इशू। तो आप पटाव में देख लें, यहाँ पे आपको 3 वो दिए हुए हैं, तो ये आपके पास पटाव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कॉज हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो साइक्लोफॉस्फामाइड मोस्ट कॉमन ड्रग है जो आपके पास हेमरेजिक सिस्टाइटिस करता है, ठीक है।